चलिए जिनको डाउट है पूछिए, क्या पूछना है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर स्टॉप करते हैं ऐसे में। पूछना है किसी को? हाँ जी बताइए सर। एक क्वेश्चन के ऑप्शन में मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो डिस्कस कर रहा था, वो क्या होता है? मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है ना, एमएलआर प्रॉपर्टी पढ़ो, उसमें कोई बुक देखो, थ्योरम बताओ मुझे क्या है ना। तो इसमें ये है कि लेट θ1 लेस देन θ2, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इन θ2 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन θ1 इज मोनोटोनिक इन t, जहां t सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, है ना। वेयर मान लो ऐसा है x1 x2 xn कोई रैंडम सैंपल है, मान लो PDF f थीटा, है ना, ये लिखा होगा x और थीटा उसमें है, लाइक दिस। तो वेयर t इज, ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है ना, वेयर t इज सफिशिएंट, ऐसे लिखा तो नहीं गेट में है, लेकिन जैम में लिखा नहीं, लेकिन पूछ लिया क्या करोगे, देखिए ऐसे मतलब लिखा नहीं है जैम में, ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं इसका नाम मिस्टर थीटा, ठीक है। तो ये है तो इसका मीनिंग मतलब कैसे करते हैं सॉल्व करने में? ये बिल्कुल एनपी लेमा की तरह है। जैसे थ्योरम ये है कि इसमें जो है आपके पास थोड़ा सा बैठ के पढ़ो, जो है की वाली बुक है उसको जस्ट गो थ्रू हो जाओ, कैसे लगा करने के लिए नहीं ये पूछना था, कोई दिक्कत नहीं है, ये गेट में कराऊंगा ऐसे। इसमें ये कहता है जितने भी एक्सपोनेंशियल फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक्सपोनेंशियल फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन जो है हैज मेमोरीलेस, सॉरी हैज एमएलआर प्रॉपर्टी। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फैमिली इसमें हम लिख सकते हैं पीडीएफ लॉग ए थीटा प्लस बी ए प्लस सी थीटा डी, इस तरह से। सो जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन हैज एमएलआर प्रॉपर्टी। और इससे फायदा ये होता है कि सिंपल वर्सेस कंपोजिट वाले केस होते हैं, तो आप उसमें ये देख के बता दोगे कि जो आपका एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे नॉर्मल का ही केस है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो x1 x2 xn नॉर्मल थीटा कॉमा 1 है लेट्स से, और h0 है थीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट h1 है थीटा मोर देन 0, और आपको क्रिटिकल रीजन दे दिया कि x1 मोर देन है ना k समेशन xi मोर देन k। तो नॉर्मल थीटा 1 में क्या होता है, xi जो है कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, सफिशिएंट है। तो मैं बस ये चेक कर रहा है कि दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन दिस। तो इससे ये पता चलेगा कि दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। ये जो है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है इसकी वजह से। अगर ये लेस देन के होता तो वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन नहीं होता। तो ये यहाँ पे यूज है कि वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एमएलआर प्रॉपर्टी फॉलो होती है उसमें तुम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के बता सकते हो। जैसे 4 ऑप्शन कई बार दे देता है ना कि इनमें से कौन सा यूएमपी टेस्ट होगा या कौन सा यूएमपी क्रिटिकल रीजन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देख के बता सकते हो। लेकिन थोड़े से थ्योरेटिकल डिटेल्स स्टडी है कि जैसे मैं तो ऐसे के हिसाब से लिख दिया हूँ, अगर एक्चुअल स्टेटमेंट बुक में देखोगे तो ये क्या कहता है तो उस तरह देखना पड़ता है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है उसके हिसाब से देखना पड़ता है ना। तो जैसे अगर ये मोनोटोनिक में इंक्रीजिंग नहीं हो सकता है, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है, तो इंक्रीजिंग है तो रेशियो अलाइन होगा, डिक्रीजिंग है तो ये उल्टा हो जाएगा। मान लो ऐसा है कि अगर लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीजिंग है टी में और क्रिटिकल रीजन है टी मोर देन सी, और मान लो फॉर एग्जांपल h1 है थीटा मोर देन 0 फॉर एग्जांपल, तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये फिर यूएमपी नहीं हुआ है, इसका उल्टा होगा। तो इस तरह का चक्कर है जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि हमें अलग से मान लो एनपी लेना है, एनपी वर्जन लेना, तो उसमें कहता है कि सिंपल वर्सेस सिंपल में
लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो भी क्रिटिकल रीजन आता है वो यूनिफॉर्मली मोस्ट ऑफ क्रिटिकल रीजन है। लेकिन सिंपल वर्सेस कंपोजिट में ऐसा कोई, जैसे काले-लेविन थ्योरम है, वो इसी का एक्सटेंशन है। काले-लेविन थ्योरम अगर देखोगे तो वो एमएलआर प्रॉपर्टी को यूज करता है ना। जैसे एनपी लेमा सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, काले-लेविन थ्योरम सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए, उसमें ये यूज हुआ है एमएलआर प्रॉपर्टी कि वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो एमएलआर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं और लाइक्लीहुड रेशियो अगर इंक्रीजिंग है तो तुम H1 को देख के डायरेक्टली क्रिटिकल रीजन बता पाओगे इन टर्म्स ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेट। ये और वैसे भी थ्योरम ये हमेशा फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेट ही है कि g ऑफ t ही आएगा हमेशा। लाइक्लीहुड रेशियो इज फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेट। ये एग्जैक्ट एस्टिमेट में देखना है, मैंने अपने साथ लिख दिया है एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है। ना ये बोल रहा है कि if theta be a family of periods, if theta is said to have monotone likelihood ratio property in T, if theta was less than theta 2, then likelihood function theta 2 is a non-decreasing function। तो इसको क्या कर रखा है वीके वर्ग में, कुछ जगह मॉनिक है और वीके वर्ग में इसको हटा के वर्ड लिख रखा है नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो वीके वर्ग की जो डेफिनेशन है कि दिस शुड बी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग टी में है तो मतलब जैसे नॉन डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग है, टी में तो कई जगह माइनस टी हो जाएगा, तो वो देखना पड़ता है। मेरा चक्कर ना कई बार ऐसा भी होगा कि थीटा मोर देन 0 है और ये लेस देन वाला यूएमपी है, तो उसकी वजह यहाँ पे है कि नॉन डिक्रीजिंग लिखा है, लेकिन हो सकता है लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीजिंग हो टी में, तो उस केस में रिवर्स हो जाएगा। तो बस आपको ये जानने की जरूरत है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग टी के रेस्पेक्ट में है या माइनस टी के रेस्पेक्ट में, बस इतना जानना है, ये बस देखना है। मतलब मान लो जैसे नॉन डिक्रीजिंग टी में है तो ये मैं टी बोल रहा हूँ, जैसे ये मोर देन था तो ये टी में अगर नॉन डिक्रीजिंग है तो थीटा मोर देन 0 तो टी मोर देन के इज द यूएमपी टेस्ट, वैसा होगा। अगर डिक्रीजिंग हो, मान लो डिक्रीजिंग है टी में तो इंक्रीजिंग माइनस टी हो जाएगा, साइन चेंज करके वैसा हो जाएगा, तो बस यहाँ वो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और देखो जहाँ फंसता है बताओ। इतने मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, थोड़े से अगर गणित में पढ़ना हो तो गणित में चैप्टर नंबर 9 है, सेक्शन नंबर 9.4 है, उसमें जाके देखो। डेफिनेशन 1 यही है मैंने लिखा है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करो, आगे जाके उसमें क्वेश्चंस भी कराए हैं, देखो नहीं समझ आ रहा तो डिस्कस करो ना, एक्सरसाइज में है। तो ये सब गेट नेट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जहाँ में आया नहीं ऐसे रहे, बट जरूरत पड़ जाती है कई बार, वो लोग क्वेश्चन बना लेते हैं आंसर लेके, तो वहाँ जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, देखो गेट का पीवाई का बनाना उसमें गेट के क्वेश्चन में ऑप्शन था है। हाँ गेट में रहता है, तो गेट में भी आया हुआ ना एक्सपोनेंशियल, मतलब पूछता है कि एमएलआर प्रॉपर्टी है ना इज नॉन डिक्रीजिंग इन व्हाट, तो वो सफिशिएंट एस्टिमेट है सर, क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेशन में। ठीक है, तो जैम गेट नेट के क्वेश्चन कर सकते हो जो तुम्हारे जैम के सिलेबस के हैं वही करो। ये सर और एक और डाउट था, मतलब हम टेस्ट में निकलता है ना तो कई लिखा रहता है कि